तो आज उसका टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस जल्दी से एक चीज़ बता दीजिए कि आपको जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रही है। बस ये चीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रही है। यहाँ पे वॉइस का और वीडियोस का कोई भी इश्यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जल्दी से बता दो यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। सभी का भैया अभिनंदन मिल गया, अजय राज है, सभी मिल गए मुझे यहाँ पे, ठीक है। गाइस जल्दी से क्या करो यहाँ पे, सभी को गुड मॉर्निंग, सोवन महंती, अंकिता मिश्रा, अनमोल, रतन, मुकेश कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब गाइस जैसे कि मैंने एक चीज़ कही आपसे कि टेस्ट होगा, तो आज यहाँ पे कोई डाउट रहेगा बच्चा तो उसको कमेंट सेक्शन में वीडियो खत्म होने के बाद वहाँ पे डाल दीजिए, पोस्ट कर दीजिएगा। या आप क्या करेंगे, साथ में जो दूसरा काम है वो आप कर देंगे यहाँ पे, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, इसके साथ जुड़ जाना है यहाँ पे, ठीक है। इसका लिंक अभी आपको बता दूंगा यहाँ पे, वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो उसके बाद हम आपके साथ सारी क्वेरीज आपकी ले लेंगे वहाँ पे, चीज़ें क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, बढ़ते हैं बच्चा पार्टी अब यहाँ पे। तो सेशन में आज क्या होगा यहाँ पे, टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल टेस्ट होगा यहाँ पे। और रोना नहीं आज की, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, ना ही कोई बोलेगा कि मेरा गलत हो गया, मुझे दिख जाएगा किसका गलत हुआ किसका नहीं, ठीक है। कल मेरा लेक्चर नहीं होता, ठीक है, मैंने आज बता दूंगा जो मेरा क्लास का शेड्यूल है यहाँ पे, ये भी आप चर्चा देख लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे है यहाँ पे। चलो अविनाश बेटा मिल गए हम आपसे। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं सेशन की तरफ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वो बेटा ये देख लो कि जो हमारा क्लास का शेड्यूल क्या है वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्लास का शेड्यूल जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि आज वेडनेसडे है आज, तो वेडनेसडे 3 क्लासेस होंगी मेरी आज। कौन सी, 8:30 बजे है मॉर्निंग में। उसके बाद फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ज्योग्राफी है 11:30 बजे, जिसमें आज हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, क्या देख लीजिए। एक सबसे पहले ये हिस्ट्री 8:30 बजे, उसके बाद 11:30 बजे ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी है, और कल की क्लास में क्या होगा, कल हिस्ट्री और साइंस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट बेसिस पे चलता है, तो याद रखिए संडे के दिन स्पेशल क्लास होता है हमारा, याद रखिएगा। और नीचे दिया गया है ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डायरेक्ट इसको पंच कीजिए, डायरेक्टली आप सीधा सीधा मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से सभी एक बार बता दो कि आप सब रेडी हैं आज के टेस्ट के लिए। देखते हैं बाजू में जोर कितना है ना, क्योंकि इस समय सभी क्या है, लॉकडाउन के अंदर फंसे हैं। चलो अब जल्दी से सेशन स्टार्ट कर लिया जाए यहाँ पे जल्दी से। चलो बच्चा पार्टी क्लियर। चलिए अब यहाँ पे ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। क्या कहता पहला क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। हु वॉज नॉट अमंग दोज हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने इन्विटेशन नहीं दिया था, ये एक बार बता दीजिए यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, हाँ बेटा नवल किशोर, एमसीक्यूज है आज, पूरा एमसीक्यूज है यहाँ पे, रेडी है सभी, सोनम सोनी बेटा सभी रेडी है। तो ये रहा बेटा आपके सामने पहला प्रश्न है यहाँ पे, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है दौलत खान लोधी, आलम खान, राणा सांगा, मेदिनी राय। कौन सा सही आंसर होगा जल्दी से बता दीजिएगा यहाँ पे। सी, राणा सांगा। चलो बहुत अच्छे भाई। स्नेहा मौर्य बिल्कुल सही है बेटा आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। अजय राज सी नहीं होगा, ठीक है। राणा सांगा इन सब ने इनको इन्वाइट किया। दौलत खान कौन था यहाँ पे, ये भी जान लीजिए, ये था लाहौर का इसका गवर्नर था, और आलम खान इसके चचा जान थे। कौन थे, चचा जान, ठीक। राणा सांगा और मेदिनी राय कौन था, राणा सांगा की अगर हम बात करें तो ये मेवात के रूलर होते हैं, इनका जो आगे डेपुटेटेड होता है, जो जिसको हम कह सकते हैं कमांडर इन चीफ या आर्मी चीफ कहते हैं, मेदिनी राय होता है यहाँ पे, इस चीज को याद रखिएगा। बाबर ने कुल मिला के 5 आक्रमण किए थे भारत पे कब्जा करने से पहले। यहाँ पे 1519 से स्टार्ट होता है, जो 1526 तक चलते हैं, तो टोटल 5 आक्रमण होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा यहाँ पे, मेदिनी राय प्राची शर्मा बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, क्या कहता है, विच मुगल रूलर वॉज द फर्स्ट बरीड इन आगरा, लेटर एन अफगान विडो टू टुक हर डेड बॉडी टू काबुल एंड बरीड इन अ गार्डन। मतलब सिंपल से शब्दों में कहूं कि यहाँ पे कौन से मुगल बादशाह की कब्र को शिफ्ट किया गया था, ये एक बार बता दीजिए क्या आंसर होगा यहाँ पे। गाइस इसी के साथ लिंक को जल्दी से शेयर कर देना, ठीक है, और जल्दी से इसको गीन अप कर दो यहाँ पे, लाइव व्यूअर यहाँ पे हम आज बढ़ा के लेके जाएंगे। कौन किसकी शिफ्ट होगी यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ए, ठीक है। चलिए बढ़िया,
बाबर था, बिल्कुल सही है। पहले आगरा में आराम बाग आगरा, बाद में नूर अफगान काबुल में शिफ्ट कर दिया था। अगली चीज जान लीजिए, 11 साल की उम्र में फरगना का शासक बन जाता है। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे चीजें क्लियर होगी बच्चा बाड़ी, बहुत बढ़िया। बाबर इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या है? जिहाद बाय औरंगजेब मीन्स, औरंगजेब के द्वारा जब जिहाद लाया जा रहा था उसका अर्थात क्या था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। बेटा अभी तो जस्ट अनामिका बेटा अभी तो जस्ट स्टार्ट किया हमने, इट वाज सेकंड या थर्ड क्वेश्चन राइट, सो डोंट वरी, जल्दी से आंसर कर देना। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कर दो। ठीक है, जल्दी से बेटा बताना क्या आंसर होगा इसका। जिहाद जो औरंगजेब ने चलाया था उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, जल्दी से बताया यहाँ पे। ठीक है, जय वालिया बेटा आज फिर लेट हो गए तुम, जल्दी से टाइम से आया करो यहाँ पे। ठीक है, बी हॉली वॉर या फिर दारुल इस्लाम या फिर दारुल हरब या फिर जजिया। ये दारुल इस्लाम, बहुत बढ़िया। ये जवाब किसने दिया है यहाँ पे, अंजलि कुमारी ने। देखिए जजिया तो कर होता है, जिहाद का एक्चुअल मतलब ही होता है हॉली वॉर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे दारुल इस्लाम, वो क्या करना चाहता था, भारत को, इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट या फिर कंट्री बनाना चाहता था। यहाँ पे इसको बहुत कठोरता से इसने इन्फोर्स भी किया था, बहुत सारे हिंदुओं को जबरदस्ती उसने मुस्लिम बनवाया भी था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे दारुल इस्लाम कहा जाएगा। यहाँ पे ये चीज आप याद कर रखिएगा। चीजें क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे इसका ये है बेटा, दारुल इस्लाम इसका सही आंसर होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे भारत में चार बाग शैली का पहला मकबरा कौन सा है, ये आपको बताना है। भारत में चार बाग शैली का पहला मकबरा कौन सा है, ये एक बार बता दो बेटा जल्दी से। धर्म युद्ध नहीं है अनमोलतन, एक्चुअल में मतलब वही है। अगर मैं सिंपल सी पूछूं कि जिहाद क्या, तब धर्म युद्ध है, लेकिन औरंगजेब का जो जिहाद था वो क्या था, उसका मतलब पूछ रहे थे हम यहाँ पे। दारुल इस्लाम बिल्कुल सही है। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर। फर्स्ट टॉम ऑफ चार बाग स्टाइल इन इंडिया कौन सा था, ये एक बार बता दी यहाँ पे। जहांगीर का, अकबर का, औरंगजेब का या फिर हुमायूं का। अरविंद बेटा जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। ज्योति पोखरिया, स्मार्ट अविनाश, ठीक है, मुकेश मोहन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या है जो आप आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, हुमायूं। हुमायूं टॉम जो होगा यहाँ पे पहला आर्किटेक्चर का नमूना माना जाता है चार बाग स्टाइल का, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगर हुमायूं की बात करें तो शेर मंडला लाइब्रेरी से ये गिर के मरता है, जिसको अगर हम अगली बात करें यहाँ पे दीन ए पनाह पैलेस के अंदर इसकी मृत्यु होती है यहाँ पे। ठीक है, इसको लड़खड़ाता हुआ बादशाह भी कहते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये है, जल्दी से रैपिड फायर करेंगे बेटा। अब यहाँ पे हु हैज लेबल्ड साकिब मुस्तैद खान्स कंपोजिशंस मासिर आलमगीरी एज गेजेट ऑफ मुगल स्टेट। साकिब मुस्तैद खान की जो रचना है मासिर आलमगीर को मुगल राज्य का गजटर किसने कहा है। यहाँ पे चार बंदों के ऑप्शन है यहाँ पे, कर्नल टॉड, नन ऑफ दीज, जादव सरकार, और ये सरकार है यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है, सरकार है। ठीक, एंड जॉन स्मिथ किसने कहा था, जल्दी से बताना यहाँ पे। तुषार सदाफुले, बिल्कुल भाई हिस्ट्री है आपके एमपीपीएससी में भी मुगल यही पूछे जाएंगे, चाहे भारत का किसी भी एग्जाम में मुगल तो मुगल ही रहेगा वहां पे। अगर आप स्टेट के लिए प्रिपरेशन करते हो, स्टेट का थोड़ा सा फंडा अलग चला जाता है बस। चलिए अब इसके बाद जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलो डी बता रहे हैं यहाँ पे, जॉन स्मिथ नहीं है बेटा, यहाँ पे जादूनाथ सरकार ने ये चीज कही थी। इस चीज को आप याद रखिए, ऑप्शन 3 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, अकबरनामा किसने लिखा था। कल की क्लास ये अकबर स्पेशल हुई थी, बता दो एक बार अकबरनामा किसने लिखा था। अब्दुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना फैजी या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी, किसने लिखा था यहाँ पे अकबरनामा, जल्दी से बता दो एक बार। ठीक है, चलो बढ़िया। जॉन स्मिथ नहीं है, राजेश कुमार कुशवाहा, जादू सरकार, रुपेश शर्मा, बिल्कुल ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा था यहाँ पे, ए पूजा, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो याद रखना यहाँ पे अबुल फजल की दो रचनाएं होती है, एक अकबरनामा होता है
अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पे तो आइन ए अकबरी, ये भी बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ये नवरत्न में से एक है। ये बेसिकली ये तीनों क्या है यहाँ पे नवरत्न ही है, यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, बाय व्हाट नेम द वाज द डिस्ट्रिक्ट नोन इन द मुगल, उस मुगल प्रशासन में यहाँ पे जिले को किस नाम से जाना जाता था, एक बार बता दो यहाँ पे जल्दी से। पांडे साहब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। अब इसकी बात सिंपल सी बात करें यहाँ पे, अगर हम सिंपल सा सबसे पहले अगर देखें तो स्टेट होता है, स्टेट के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे क्या होगा, तहसील हो जाएगा। तहसील के बाद यहाँ पे विलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट को हम क्या कहते थे, यहाँ पे सूबा। डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सरकार कहते थे। गांव को गांव ही, विलेज ही कहा जाता था, गांव ही कहा जाएगा, विलेज। तहसील की अगर हम बात करें तो इसको हम परगना कहते थे। ये सब चीजें याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न क्या रहा आपके लिए, ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको जो नीचे दी गई जोड़े हैं उनको आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पे बेसिकली गलत बताना है हमने यहाँ पे कि कौन सा गलत है। औरंगजेब, निकोलो मनुची, जहांगीर, विलियम हॉकिंस, उसके बाद शाहजहां, ट्रेवेनियर, अकबर, सर थॉमस रो। कौन सा पेयर इसमें गलत होगा यहाँ पे जल्दी से बता दो एक बार। गाइस सेशन को शेयर करते रहना है यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से। ठीक है तेजपाल सिंह बेटा ठीक है। हिमांशु सी, सरकार ठीक है। सरकार साहब अब जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा यहाँ पे। नीरज गिरी बेटा अब तो जब तक आगे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि सारे एग्जाम भी पेंडिंग डाल दिए सरकार ने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। अंकित सूर्या बेटा जल्दी से आंसर करना है यहाँ पे, ठीक है। तेजपाल तनवर सेम टू यू बेटा। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज देखो, यहाँ पे निकोलो मनुची, ये कौन था, चीफ कैनन स्पेशलिस्ट का, किसका, दारा शिकोह के समय का था यहाँ पे। तो वो दोनों भाई थे तो समकालीन हो गए यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। जहांगीर के समय यहाँ पे विलियम हॉकिंस आए थे, बिल्कुल आए थे यहाँ पे। और सर थॉमस रो भी तो जहांगीर के समय आए थे यहाँ पे। और शाहजहां के समय ट्रेवेनियर आए थे यहाँ पे। तो रॉन्ग क्या हुआ यहाँ पे, डी हमारा रॉन्ग है यहाँ पे, ये करेक्टली मैच नहीं है। तो ये आंसर क्या होगा, सही होगा, डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, शाहजहां गेव द टाइटल ऑफ मलिका ए जमानी। शाहजहां ने मलिका जमानी का उपाधि किसको दिया था, लाडली मलिका को, हमान बानू को, सलीमा बेगम को, या फिर अंजमन बानू बेगम को, किसको दिया था जल्दी से बता दो एक बार। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो सिंपल सी बात चलिए, इनकी अपनी बेगम जो लाडली बेगम, जिसको हम कहेंगे, लाडली बेगम तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये वाला आंसर बिल्कुल अजमत बानो बेगम, जिनको आगे चल के उन्होंने मुमताज महल का खिताब भी दिया था, जिसको मलिका ए जमानी भी कहा गया था। तो डी बिल्कुल सही है। इनके ही चलते क्या है, ताजमहल बनाया जाता है यहाँ पे, याद रखिएगा। यहाँ पे 1532 से लेके 1552 के बीच में करीब 22 साल के अंदर यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा प्रश्न अगला है आपके लिए, विच मुगल एम्पर यूज्ड टू कॉल हिज सब्जेक्ट्स एज दरविश, फकीर और रॉयल डिस्गाइज। किस मुगल सम्राट ने अपनी प्रजा को शाही दरवेश या फकीर कहा था यहाँ पे। प्रजा ने उसे शाही दरवेश कहा था। सिंपल सा बताइए यहाँ पे, शाही दरवेश या फिर फकीर किसे कहा जाएगा, यहाँ पे बता दो एक बार। ये बताया हुआ है आपको, मुगल्स मैंने पढ़ाया हुआ है। तो शाही दरवेश या फिर फकीर किसे कहा जाता है, ये एक बार बता दो जल्दी से। सलीमा बेगम नहीं है बेटा उसका आंसर, जहां पे याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, औरंगजेब, जिंदा फकीर, दरवेश, और साथ में अगर हम अगली चीज करें, जिंदा पीर, फकीर नहीं, जिंदा पीर, फकीर
एंड दरवेश औरंगजेब को कहा जाता है यहाँ पे, याद रखिएगा। ये हमारा अनपढ़ बादशाह रहा है यहाँ पे, इन सब चीजों को याद रखिएगा। न्याय की घंटी किसके यहाँ थी? जहांगीर के समय में थी, आगरा पैलेस में, यहाँ पे याद रखिएगा। चलो भाई, औरंगजेब बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न बेटा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वो कॉल्ड एज बाबुल मक्का इन मुगल पीरियड? बाबुल मक्का के नाम से कौन सी बंदरगाह प्रसिद्ध थी वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 बंदरगाहें हैं, कालीकत की है, बड़ूच है, यहाँ पे सूरत है, खंबात है, कौन सी होगी यहाँ पे जल्दी से बता दो एक बार। गाइस सेशन को शेयर कर दो, और सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करते चलना, साथ में कोई कंजूसी नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा बेटा इसका। ठीक, हाँ बिल्कुल, मोस्ट नंबर ऑफ हिंदूज इन अकबर औरंगजेब कोर्ट होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो सूरत से वहां पे हज यात्रा के लिए जाते थे लोग, हज यात्रा ही आते थे, इसीलिए बाबुल मक्का का मतलब ही होता है गेट फॉर मक्का। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है, याद रखिएगा। इस्लाम में बहुत ही पवित्र जगह है, तो सूरत हमारा बिल्कुल क्या है, सही आंसर होगा यहाँ पे, याद रखिएगा इस चीज को। चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। सूरत के बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये है आपके लिए, द लास्ट मुगल एम्परर वाज जफर, ठीक है, और उनके पिता का नाम क्या था एक बार बता दिए यहाँ पे। अंतिम जो मुगल बादशाह थे जफर, उनके पिता का नाम क्या था एक बार बता दिया। अकबर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां। कुमार सिंटू बेटा आंसर करो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। अरे परेशान ना हो बेटा, अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए परेशान ना रहो, आज सीख लो, ठीक है, आगे से गलती मत करना इस चीज को, ठीक है। अब सिंगल सी बात अगर हम बात करें तो जफर कब थे यहाँ पे? 1858। इनके पिता कौन होते हैं यहाँ पे? अकबर शाह होते हैं, जबकि अकबर 2 बेटे होते हैं किसके? यहाँ पे औरंगजेब के ही बेटे होते हैं यहाँ पे। तो ये तो होने से गए यहाँ पे, शाहजहां वैसे नहीं होगा यहाँ पे। लॉजिक लगाओ खाली यहाँ पे, कैसे रिलेट करोगे वैसे करके आंसर क्लियर होगा। तो अकबर शाह द्वितीय इनके पिता होते हैं यहाँ पे। 1857 की क्रांति में इनको डिक्लेयर किया गया था बादशाह ऑफ हिंदुस्तान, यहाँ पे किया गया था 2 फोर्सेस के द्वारा जो ब्रिटिश आर्मी में थी। 2nd एंड 20th नेटिव इन्फेंट्री ने इनको किया था यहाँ पे बादशाह ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर किया था यहाँ के। लेकिन बाद में इनको तड़ीपार कर दिया गया था कहाँ पे? रंगून में, रंगून इनको तड़ीपार कर दिया गया था, याद रखिएगा इस चीज को। अब इसके बाद बेटा अगला प्रश्न ये है, विच वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल पीरियड? मुगल काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? हिंदी, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक, फारसी या फिर अरबी या फिर हिंदी या फिर उर्दू? क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताना बेटा। औरंगजेब का था बेटा, औरंगजेब का बेटा था अकबर द्वितीय, ठीक है। पर्शियन बिल्कुल ठीक है भैया। फारसी हमारी यहाँ पे कोर्ट लैंग्वेज होती है, यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज, ठीक है। लेकिन अंग्रेज आगे चल के यहाँ पे इसी को क्या कर देंगे, आगे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे आधिकारिक भाषा में। अब याद भी रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश है, यहाँ पे याद रखिएगा। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पे पार्लियामेंट की, तो वहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश में काम कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी मातृभाषा में भी वहाँ पे संबोधित कर सकता है सदन को, लेकिन उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है आपकी, किसकी? ये जो रूलर होता है वहाँ पे, जज मीन स्पीकर और चेयरमैन की तरफ से। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न। शाहजहां का असली नाम क्या था एक बार बता दो यहाँ पे। शाहजहां का असली नाम क्या था ये एक बार बता दीजिए यहाँ पे। शाहजहां का असली नाम क्या था ये एक बार बता दो यहाँ पे, ठीक है। फारसी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। हाँ बेटा बालिया बेटा, जय उड़ा देना, कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, जल्दी से करो, कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा बेटा इसका। शाहजहां का असली नाम क्या था यहाँ पे, ठीक है। नन ऑफ दीज होने से गए यहाँ पे, ये तो होगा नहीं यहाँ पे। सलीम जहांगीर का नाम होता है, ठीक। खुर्रम और खुसरो, क्या नाम होगा इसका? खुसरो ने विद्रोह किया था, खुर्रम ने उसको सप्रेस किया था, दबाया था विद्रोह को। तो यहाँ पे खुर्रम का असली नाम क्या था? यहाँ पे शाहजहां का असली नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम को आगे चल के शाह सुल्तान
का टाइटल मिलता है, आगे चल के फिर शाहजहां का टाइटल मिलता है, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। किसके द्वारा ये मिलता है इसको? जहांगीर के द्वारा मिलता है, यहाँ पे याद रखिएगा। चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अब बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, अकबर के शासनकाल के समय मिलिट्री हेड को क्या कहते थे? यहाँ पे ये एक बार बता दो। यहाँ पे अकबर के समय में मिलिट्री हेड को क्या कहते थे, ये एक बार बता दो यहाँ पे। खुर्रम बेटा बिल्कुल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब इसके बाद एक चीज सिंपल सी याद रखो, यहाँ पे दीवान तो प्राइम मिनिस्टर होता है, मीर समन कोरस्पोंडेंस के लिए होता है, और मीर बख्शी यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए होगा। अगर कैनन की बात पूछेगा तो मीर आतिश होगा यहाँ पे। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। ये सब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने पढ़ा हुआ है। एक बार मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेक्चर है बेटा देख लेना यहाँ पे, हुआ उसमें आपको मुगल के बारे में जो जो चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ आपको वही जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? मीर बख्शी बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। चलो बेटा तुमने जय लिखा तो वालिया ही है वहां पे, तो मैं तो वालिया ही पढ़ूंगा, जय वालिया। तो मैं पालिया कैसे पढ़ दूंगा? जो आपने लिखा उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? ड्यूरिंग विच कैमेन वन ऑफ द अकबर्स नवरत्न, ठीक है, अकबर के नवरत्न में से एक नाम आता है बीरबल का। उसकी मृत्यु कब हुई थी? किस समय उसकी मृत्यु हुई थी? एक बार बता दो जल्दी से। अकबर के जो नवरत्न थे बीरबल, इनका असली नाम क्या होता है यहाँ पे? महेश दास होता है यहाँ पे। पहले ये रीवा के राजा के दरबार में होता है यहाँ पे, रेवा जो आज की डेट में एमपी में। यहाँ पे जल्दी से बताना क्या आंसर होगा बेटा इसका। मीर बख्शी हो गया। अब इसका बता दो आंसर क्या होगा। अब सिंपल सी बात डालो, कासिम मिर्जा ये भाई होता है अकबर का, ठीक है, उमर मिर्जा बेसिकली ये इसका हाफ ब्रदर होता है। मतलब इसकी जो मतलब कि इसके पिता दैट इज हुमायूं की दूसरी वाइफ होती है, उनका बेटा होता है यहाँ पे, इसका हाफ ब्रदर कहलाता है। तो ये काबुल के ऊपर रिवोल्ट करता, उस समय ये नहीं गए थे यहाँ पे। तो याद रखना यहाँ पे गुजरात में तो खैर भाई साहब खुद ही गए थे। यूसुफ जई ट्राइब है, मलाला यूसुफ है ना, ये वहीं की उसी रीजन की आती है, इसी ट्राइब से बिलोंग करती है। तो यूसुफ जई ट्राइब के खिलाफ लड़ते हुए यहाँ पे बीरबल की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, विच मुगल रूलर वाज क्राउंड ट्वाइस? किस मुगल बादशाह को 2 बार ताज पहनाया गया था? ये एक बार बता दो यहाँ पे जल्दी से। गुजरात रिवोल्ट के साथ जा रहे हैं, वो गलत है भैया, यहाँ पे सही कर लो अपना आंसर। चलो निकम्मा जल्दी से आंसर करो यार, इतना टाइम लगाते हो तुम लोग। ठीक है, सी 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 सी। अकबर नहीं हुआ था बेटा, अकबर नहीं हुआ था। ठीक है, अब सिंपल सी बात जान लीजिए यहाँ पे। अकबर को 1556 में कलानौर पंजाब में ताजपोशी की गई थी यहाँ पे, ठीक है। बाकी सबका उनके दरबार में हुआ था, ठीक है। लेकिन एक बंदा होता है यहाँ पे, ठीक, बैटल ऑफ देवराय के बाद इनका एक बार हुआ था यहाँ पे। देवराय के बाद अगर हम बात करें शाहजहां के पैलेस में 2 बार किसका होता है कोरोनेशन? औरंगजेब का होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर पेट्रा डोरा मीन्स, पेट्रा डोरा का अर्थात क्या होता है? जल्दी से बता दो। पहला उद्यान कला, गार्डन आर्ट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, या फिर तीसरा मेड ऑफ ज्वेल्स ऑन मार्बल स्टोन, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात की जड़ाई या फिर जड़ावट, जो आप कहना चाहे यहाँ पे एक बता दो। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे मार्बल स्कल्पचर्स, ठीक है, संगमरमर की नकाशी, संगमरमर पे नकाशी होगा, क्या होगा जल्दी से बता दो। अब यहीं से मार्बल से याद रखना, मरकाना राजस्थान के अंदर है यहाँ पे। इसी का जो मार्बल है ये यूज किया गया था किसमें? ताजमहल के अंदर यूज किया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर? यहाँ पे इसका अभी आप लोग औरंगजेब के ऊपर ही है यहाँ पे, ठीक है। सोनम निम्बल बेटा ऐसा नहीं है, अकबर का 2 बार नहीं हुआ था यहाँ पे। थर्ड मेड ऑफ ज्वेल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पे संगमरमर के अंदर ज्वेल्स लगाए जाते थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बीच में नकाशी कर दी जाएगी। पेट्रा डोरा टेक्निक जो थी इत्माद उद दौला
कि मकरवे में सबसे पहली बार यूज हुआ था, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, इसको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न बेटा यार, विच मौजूलम इज कॉल्ड सेकंड ताजमहल किसको कहा जाता है? सेकंड ताज महल किसको कहा जाता है? सेकंड ताज किसको कहा जाता है, ये एक बार बता दो यहाँ पे। सेकंड ताजमहल किसको कहा जाएगा, जल्दी से बता दीजिए एक बार। मेडन ज्वेल्स, ठीक है ठीक है। ज्वेल्स वाला, जो ज्वेल्स के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, संगमरमर में ज्वेल्स होते हैं वहां पे, ठीक है। ताजमहल, द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइए यहाँ पे। बेटा अविनाश अपने पे फोकस करो, कौन आया कौन नहीं आया, इट शुडंट बी योर कंसर्न। राबिया दुरानी, बिल्कुल बढ़िया बेटा, जिसको हम बीबी का मकबरा भी हम कहते हैं, औरंगजेब के द्वारा बनाया जाता अपनी बेगम के लिए। इसको गरीबों का ताजमहल या पुअरमैन ताज भी हम कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में यहाँ पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय, ठीक है, पुराना किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये एक बार बता दीजिए। पुराना किला शाहजहां, हुमायूं, शेरशाह और अकबर, किसके द्वारा यहाँ पे बनाया जाएगा, जल्दी से बता दो एक बार। देखो बेटा रिपोर्ट पूरी निकलती है कि कौन शेयर करता है कौन नहीं करता, तो जल्दी से यहाँ पे शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, दुरानी का मकबरा, राबिया दुरानी, बहुत बढ़िया। जो पर्शियन प्रिंसेस होती है यहाँ पे, ईरानियन, पर्शियनी ईरानियन प्रिंस, ठीक है। टॉम्ब ऑफ राबिया, ठीक है ठीक है, सबका बढ़िया। आप जल्दी से इसका बता दो मुझे, पुराना किला किसने बनाया था यहाँ पे। ओके ज्योति बेटा आगे आप भी जल्दी से बेटा आंसर कर दीजिए यहाँ पे आते ही, ठीक है। अब जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो अब यहाँ पे बढ़िया, शाहजहां, दिल्ली का पुराना किला बेटा शाहजहां ने नहीं बनाया था यहाँ पे, ठीक है ठीक है। हुमायूं ने नहीं बनाया था यहाँ पे, बिल्कुल मुकेश शर्मा, शाहजहां ने नहीं, शेर शाह ने, ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। दीने पनाह को बाद में डिमोलिश करके हुमायूं ने बनाया था, उसको डिमोलिश करके यहाँ पे पुराना किला बनाया जाएगा, यहाँ पे याद रखेगा इस चीज को, ठीक है। चीजें क्लियर। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले चीज के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न ये रहा, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट दीवाने कोही, दीवाने कोही नामक नए विभाग कि किस मुगल से, किस सुल्तान को शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। दीवाने कोही किसने शुरू किया था। दीवाने कोही की अगर बात करें, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का होता है, इस चीज को याद रखिएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ इसका संबंध होता है, यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है रुपेश शर्मा बेटा, सभी का आंसर देख पाना पॉसिबल नहीं है, जितने आपके गलत हुए हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, उसको दोबारा से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बी बता रहे हैं सिकंदर लोधी, कहां से सिकंदर लोधी हो जाएगा बी भैया, ठीक, बी नहीं है भाई, सिकंदर लोधी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो दीवाने कोही की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो कौन बनाते हैं यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे बनाते हैं। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे तकावी एंड सोंदर, ये 2 लोन भी होते हैं इनके, ये आपको याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, 50% फिक्स कर देते हैं टैक्स, कहाँ पे, गंगा एंड यमुना वाले रीजन में 2 होता है, 2 आब रीजन होता है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे यहाँ पे। फिरोज तुगलक यहाँ पे लहरों के फादर माने जाते हैं कि बहुत सारा एग्रीकल्चर में इन्होंने रिफॉर्म किया था यहाँ पे, तो ये उसके लिए जाने जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, Which one of the following is correct sequence of Afghan rulers in Delhi Sultanate या फिर दिल्ली थ्रोन।
दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों ने शासन का अनुसरण के में कौन सा सही क्रम है यहाँ पे, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 दिए हैं, जल्दी से पढ़ लो। सिकंदर, इब्राहिम, बहलोल, सिकंदर, बहलोल, इब्राहिम, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। फिर चौथा ऑप्शन है बहलोल, इब्राहिम, सिकंदर। जी हाँ मनीष कुमार, ये सारे के सारे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे, सारे के सारे बड़ी मेहनत करके। जो आपको पता है कि फाउंडर कौन था किस डायनेस्टी का, वो बिल्कुल इसमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहाँ पे जल्दी। जो लीग से हटके क्वेश्चन है वो इसमें सारे के सारे इसका मिल जाएगा यहाँ पे। जल्दी से बताना है यहाँ पे क्या आंसर होगा यहाँ पे इसका। एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, ताहिर खान, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात जहाँ लिखो, इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो इब्राहिम कहाँ पे है, ये रहा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन से होते हैं, बहलोल लोधी। तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस में है, तो ऑब्वियसली ये बीच में अपने आप से ही आ जाएगा। तो ये जान के रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड द बेस्ट मिक्स ऑफ हिंदुइज्म एंड मुस्लिम इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा जो नीचे वाद्य यंत्र है जो बेसिकली हिंदू मुस्लिम के वाद्य यंत्रों से मिलकर बनाया गया है, जल्दी से बताना है यहाँ पे। डी नहीं बेटा, सी होगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर हम सिंपल सी बात करें यहाँ पे, तो एक चीज सिंपल सी जान लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे खुसरो का नाम याद रखिए, किसका, आमिर खुसरो का, जिन्होंने क्या बनाया था, तबला एंड सितार बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें, तंबूरा और एक जो ढोलक, एक और चीज होती है साथ में जो बीना, सितार, बीना जो होती है, इन दोनों को मिलके यहाँ पे बनाया था, क्या बनाया था, सितार बनाया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। सितार के रचनाकर भी कौन है, खुसरो है यहाँ पे, ये भी चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन सीधे भी पूछ सकते थे हम इसको कि भाई सितार किसने बनाया था, तो खुसरो का नाम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे लॉजिकली दोनों चीजों को मिक्स करो, यहाँ पे भारत की और यहाँ पे जो पर्शियन है या फिर ईरानी कह लीजिए, उन दोनों का संकलन किसके में देखने को मिलता है, तो वो डी सितार होगा यहाँ पे। जल्दी से अब अमीर खुसरो के बाद हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा, वेयर इज एथ्रिकन्स डोर बिल्ट बाय इल्तुमिश इज लोकेटेड। इल्तुमिश के द्वारा बनाया गया एथ्रिकन दरवाजा कहाँ स्थित है, ये एक बार बता दो। यहाँ पे इसके बारे में बहुत बार चर्चा की है, जल्दी से बताना। यहाँ पे एथ्रिकन दरवाजा यहाँ पे कहाँ पे है, जल्दी से बता दो एक बार। चलिए जल्दी से, सी ठीक है। अब जल्दी से इसका आंसर बताइए, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम, बिल्कुल ठीक है भैया। विकास उपाध्याय बेटा गुड मॉर्निंग, जल्दी से बेटा आंसर कीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा जल्दी से। मीनाक्षी शर्मा बेटा सी ठीक है, बढ़िया है, लेकिन सी आंसर नहीं है, डी होगा उसका आंसर। अब जल्दी से यहां बता दिए क्या होगा इसका आंसर। ठीक, एथ्रिकन दरवाजा अगर बात करें यहाँ पे, ये बेसिकली गुजरात विक्ट्री के बाद अकबर को प्रेरणा देता है, किसके लिए, यहाँ पे बुलंद दरवाजा बनाने की प्रेरणा देता है, जो कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है। तो ये है कहाँ पे, दिल्ली में है नहीं, अजमेर में है नहीं, लाहौर में है नहीं, तो ये कहाँ होगा, जोधपुर या फिर नागौर ऑप्शन में आएगा। तो ये आपको मार्क करना है, जोधपुर नागौर एक ही चीज है यहाँ पे। नागौर जो है जोधपुर के अंदर ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस चीज को याद रखिए यहाँ पे। रुपेश शर्मा बेटा कौन सा क्वेश्चन, पूछो अभी, पहले तुम्हारा क्वेश्चन ही देख लेते हैं, बाकी सब चीजें बाद में यहाँ पे, ठीक है। अब जोधपुर के बाद अगला प्रश्न यह है, विच सुल्तान इम्पोज ए न्यू टैक्स कॉल्ड हक ए शरब। हक ए शरब नाम का एक नया टैक्स किसने यहाँ पे दिया था, ये एक बार बता दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, कि यहाँ पे हक ए शरब नाम का टैक्स कौन लेके आता है। यहाँ पे सिंपल सा जान रखो, शरब को छोड़ दो, शरब से शरबत कर दो। यहाँ पे शरबत क्या होता है, पानी होता है, मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। तो पानी के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया यहाँ पे,
फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ज़्यादा नहरें इसने बनवाई थी, तो इसी भाई साहब ने यहाँ पे हके शरब नाम का एक इरिगेशन टैक्स, यहाँ पे ये क्या है, एक इरिगेशन टैक्स है, सिंचाई कर है, वो लेना भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज़ को। चलो, कुछ लोग बहुत लेट आए हैं आज यहाँ पे। चलो, अब इसके बाद अगला प्रश्न बेटा ये है, आगरा की नींव किसने रखी थी, ये एक बार बता दो यहाँ पे। सितार बिल्कुल सही है बच्चे। प्राची शर्मा, अजमेर में भाई दरगाह है वहां पे, ठीक है। अब जल्दी से बताना किसने किया है यहाँ पे, आगरा किसने बनाया था यहाँ पे। सिंपल सी बात है, मेरा फेवरेट ऑल टाइम सिकंदर लोधी, जिसका जो रचनाएं भी रखता था किसमें, गुरलुखी या फिर गुरलुख के नाम से रचनाएं भी रखता था यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज में। तो सिकंदर लोधी हमारा बिल्कुल क्या होगा, सटीक आंसर यहाँ पे होगा। और इसके साथ गज ए सिकंदरी याद रखिएगा, गज ए सिकंदरी भी याद रखिएगा। ये भी एक लैंड मेजरमेंट सिस्टम होता है, जो यहाँ पे कौन लेके आते हैं, यहाँ पे सिकंदर साहब लेके आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या लेके आते हैं यहाँ पे, बिस्वा लेके आते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो बढ़िया। अब इसके बाद बेटा अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, Who has given a detailed description of the postal system prevalent in the Sultanate period? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है यहाँ पे, ये एक बार बता दो यहाँ पे, किसने दिया था यहाँ पे, जल्दी से बताना एक बार, जल्दी से। लाहौर में भैया नहीं है, नागौरी दरवाजा की तरह से याद रखो इसको, जल्दी से बताना। ठीक, किसने दिया था, पहला है फरिश्ता है, जियाउद्दीन बर्नी है, अमीर खुसरो है, इब्न बतूता है। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना एक बार। ठीक, अब यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। गुजरात व्यक्ति ने बनाया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न बेटा आ चुका है, उसका भी आंसर कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हेमंत सेन, अगर बेटा आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो भैया चैनल को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। क्लास की टाइमिंग जान लीजिए, सुबह 8:30, 11:30 और शाम 5:30 बजे यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखिए इब्न बतूता, ठीक, जो आते हैं एमबीडी के समय में आते हैं यहाँ पे, ठीक, वो यहाँ पे एक रचना लिखते हैं जिसका नाम होता है रहला होता है, उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं किस चीज़ का, पोस्टल सिस्टम का। लेकिन पोस्टल सिस्टम किसने स्टार्ट किया था यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था भारत के अंदर, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा, अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, दीवाने खैरात किसने बनाया था यहाँ पे, ये एक बार बता दो। दीवाने खैरात बहलोल, इल्तुमिश, फिरोज या फिर गयासुद्दीन शाह, किसने बनाया था, जल्दी से बताइएगा यहाँ पे। किसने यहाँ पे दीवाने खैरात बनाया था। दीवाने खैरात यहाँ पे क्या होता, ये बेसिकली डोनेशन दिया जाता था इसमें यहाँ पे गरीबों को यहाँ पे। तो किसने बनाया था, जल्दी से बता दीजिए एक बार। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के समय में दीवाने खैरात यहाँ पे बनाया गया था, प्लस दीवाने इश्तियाक बनाया था ऐसा, ठीक है। तो एफएसटी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना इसको। ऑन द डेथ ऑफ विच मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली हिस्टोरियन बदाऊनी सेड द किंग गॉट फ्रीडम फ्रॉम हिज पीपल एंड पीपल फ्रॉम देयर किंग। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। ये कहना कथन किसका है, जल्दी से बता दो एक बार। चलिए बच्चा पार्टी, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। फिरोज तुगलक पिछला हो गया। अब यहां पे याद रखिएगा
कि यहां पे अगर हम सिंपल सी बात करें, यहां पे ये अलाउद्दीन खिलजी इकट्ठा आना था यहां पे, ठीक है, तो इसको परेशान ना होना यहां पे। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी नीतियों के चलते वहां के लोग त्रस्त हो गए थे। तो यहाँ पे एमबीडी मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं उनके बारे में ये कथन कहा गया था, जो हमारे क्या है, पागल बादशाह भी है। यहाँ पे ये चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे एमबीडी इज द करेक्ट आंसर। एमबीडी के बाद बेटा अगला प्रश्न ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स गिव्स द अकाउंट ऑफ अटैक ऑफ गजनवी। गजनवी के आक्रमण का विवरण किस बुक में देखने को मिलता है, ये एक बार बता दीजिए यहाँ पे। पहला है चचनामा है, किताबुल हिंद है, ताजुल मासिर है, फिर है तकाते नासरी। किस बुक में होगा यहाँ पे, जल्दी से बता दो एक बार। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए बेटा कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, अरे इतने में KMT बच्चा पार्टी ठीक है, जय वालिया बच्चा पार्टी जो गूगल यूज कर रहे हैं वो गलत है यहाँ पे, ठीक है। चलो, एमबीडी मतलब पागल बादशाह, बिल्कुल ठीक है। तो गजनवी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गजनवी यहाँ पे सबसे पहले दूसरे नंबर पे आक्रमण करते हैं। चर्चनामा ये किसके लिए है, ये अरब इन्वेजन के लिए, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम अगली चीज की बात करें यहाँ पे, किताबुल हिंद जो है ये गजनवी के साथ आ जाएगा। अगर हम तकाते नासिरी की बात, ताजुल मासिर की बात करें, ये गौरी के साथ है, ये गजनवी के साथ है। और तकाते नासरी है जो जियाउद्दीन के द्वारा लिखी गई है, ये नसरुद्दीन, प्रिंस नसरुद्दीन के लिए बुक लिखी गई है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय जयदेव। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जयदेव के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये एक बार बता दी यहाँ पे। पहला है गीत गोविंद, प्रसन्न राघव, ललित विग्रह राज, मिताक्षरा। कौन सी पुस्तक यहाँ पे जयदेव के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये एक बार बता दो यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बेटा बताना क्या आंसर होगा इसका। ठीक गाइस, सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड भी है और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है। जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा इसका। ठीक ठीक है, चचनामा नहीं होगा बेटा यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे सिंपल सी बात जान लीजिए, ये तीनों बुक किसकी हैं, यहाँ पे जयदेव की हैं। जबकि मिताक्षरा जो क्या है, विज्ञानेश्वर की बुक है, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे विज्ञानेश्वर ये साइंस के रिगार्ड में है, विज्ञान से हटना, साइंस की बुक है। यहाँ पे मिताक्षरा बुक देखने को मिलती है। गीत गोविंद, प्रसन्न राघव, ललित विग्रह राज, ठीक है, और हरिकेन लाल, ये बेसिकली 4 बुक्स हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, जयदेव के द्वारा लिखी गई हैं, यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी, ये एक बार बता दो यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत में किस बादशाह की मृत्यु या फिर सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुई थी, यहाँ पे वो क्या होगा, जल्दी से। मिताक्षरा बेटा बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो चौगान क्या है यहाँ पे, हॉर्स पोलो है, यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे क्या है, हॉर्स पोलो है यहाँ पे। तो इसमें किसका नाम है यहाँ पे, ऐबक जो होते हैं यहाँ पे 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1206 से लेकर 1210 के बीच में भारत में राज करते हैं, दिल्ली सल्तनत पे राज करते हैं। इसके समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में अगर हम बात करें तो कैपिटल थी लाहौर, लेकिन इल्तुमिश किसने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, कहाँ पे, दिल्ली में। इसीलिए इल्तुमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। लेकिन स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन से होते हैं, आपके ऐबक साहब ही यहाँ पे होते हैं। हुमायूं की बात करें तो भाई सीढ़ियों से गिर के मरा था, ये आप जानते हैं, यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मरने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का राजा होता है, इस चीज को याद रखिएगा आप। यहाँ चीजें क्लियर होगी यहाँ पे।
अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स वॉज सराय आदिल। सराय आदिल किस चीज की मार्केट थी यहाँ पे, बाजार किस चीज का था, एक बार जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है भाई, सेशन पसंद आया हो तो इसको जल्दी से शेयर कर देना यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से। सूरज चित्रा बेटा विज्ञानेश्वर, बहुत बढ़िया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, किसकी मार्केट, सराय आदिल। अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट रिफॉर्म कौन लेके आया था, मार्केट रिफॉर्म अलाउद्दीन यहाँ पे लेके आए थे। सेंट्रल मार्केट था कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे दो चीजों की बात करें तो एक होता है ग्रेन मार्केट और एक होती है क्लोथ। ग्रेन मार्केट मंडी कहते थे वहां पे, और इसके हेड कौन थे, हेड का मतलब था रेगुलेट कोर्ट के शाहनाए मंडी होते थे यहाँ पे। और क्लोथ के लिए क्या हो जाएगा, सराय आदिल यहाँ पे हो जाएगा। ना लिकर मिलती, ना ओपियम, ना स्लेव, ना हॉर्सेस। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा यहाँ पे। और भाई साहब ने, अलाउद्दीन ने और क्या किया था यहाँ पे, चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रख दिया था यहाँ पे, खिजराबाद रख दिया गया था यहाँ पे। और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया था। ये सब चीजें आप याद रखिएगा यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अब एक के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो किसने बनवाई थी यहाँ पे, कुव्वत उल इस्लाम। रियल फाउंडर ऑफ इल्तुतमिश, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत है। ठीक है बेटा, ये किसने लिखा है, शमीम खान। इल्तुतमिश एंड ऐबक, ये डीएस के, दिल्ली सल्तनत के भी फाउंडर होते हैं, प्लस साथ में स्लेव डायनेस्टी या दास वंश के। और इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ डीएस होते हैं दिल्ली सल्तनत के। तो याद रखना यहाँ पे। मॉस्क किसने बनाया था यहाँ पे, जल्दी से बता दो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात जान लो कि यहाँ पे ऐबक साहब आते हैं। तीन इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहला जो एक यहाँ पे है कुव्वत उल इस्लाम, ये दिल्ली की पहली मस्जिद होगी, दिल्ली फर्स्ट मॉस्क होगा यहाँ पे। लेकिन दूसरा क्या आएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। फिर एक तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, कुतुब मीनार। किसके लिए बनवाया, बख्तियार काकी के लिए। ठीक, एक सेकंड रुकिए, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। चलो, बख्तियार काकी के लिए इसको कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने, और फिरोज तुगलक ने भी इस पे काम किया है, और सिकंदर लोधी ने भी इस पे ऊपर काम किया था। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा यहाँ पे। चीज़ें क्लियर होगी। चलो अब इसके बाद बच्चा पार्टी बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, चलो आप जल्दी से बता दीजिए कि अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा यहाँ पे। विच कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी इन्वेडेड बंगाल, बिहार एंड असम। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बंगाल, बिहार के ऊपर, असम के ऊपर आक्रमण किया था। अगर इसकी बात करें, बिहार को 1202 के अंदर आक्रमण किया था, और ये 1204 और ये 1206 के अंदर आक्रमण किया था। यहाँ पे जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात जान लीजिए यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद इसका कमांडर था, तो ये होगा नहीं। ठीक है, अब बच गए ये। एक सिंपल सी बात है, बिहार की फेमस यूनिवर्सिटी थी नालंदा, उसकी लाइब्रेरी को किसने जलाया था, बख्तियार खिलजी ने जलाया था, जो एसोसिएट था किसका, गौरी का एसोसिएट था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा हमारा। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी है बेटा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी, सी नहीं है, बी है। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये है, अंडर हुज रेन डिड मंगोल इन्वेड इंडिया। ठीक है, चंगेज खान ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो कौन भारत के ऊपर शासन कर रहा था, ये एक बार बता दो यहाँ पे।
चलिए जल्दी बताइए बेटा आंसर क्या होगा इसका। बख्तियार खिलजी, ठीक है भैया उसका। अब अगला बता दीजिए किसने किया था यहाँ पे, चंगेज खान के समय कौन था यहाँ पे। अब सिंपल सी बात जान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इल्तुमिश के समय में यहाँ पे किसने, चंगेज खान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत इतना ज्यादा फैलाव क्यों नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, उसकी वजह एक है बार बार मंगोलों का भारत के ऊपर आक्रमण। ये एक वजह बनती है किसकी, भारत के ऊपर आक्रमण की वजह बनती है। एक बंदा आया था जिसको इल्तुमिश ने शेल्टर नहीं दिया, तो इसी के चलते भाग गया था, वापस चला गया था। इल्तुमिश की अगर बात करें, नासिरुद्दीन महमूद, प्रिंस नसीरुद्दीन, महमूद नहीं नसीरुद्दीन, इनके लिए इन्होंने टॉम बनाया था यहाँ पे ऑफ सुल्तानगढ़ी, जिसके चलते यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे इल्तुमिश फादर ऑफ टॉम्स कहलाता है, याद रखिएगा। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, इन विच ईयर डिड तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया। तैमूर लंग भारत के ऊपर कब आक्रमण करता है, ये एक बार बता दो यहाँ पे। तैमूर लंग कौन से वर्ष भारत के ऊपर आक्रमण करता है, और ये भी बता देना कि उस समय कौन सी डायनेस्टी या कौन से राजवंश का यहाँ पे शासन था, ये भी बता दोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, 1210, 1526, 1398, 1492। 1526 होगा नहीं, 1210 होगा नहीं, तो बच गए ये दोनों, 1492 और 1398। कौन होगा यहाँ पे, जल्दी कर बताइएगा एक बार। तो सिंपल सी बात जान लो यहाँ पे, मोहम्मद जो खिलजी होता है, मोहम्मद मुबारक खिलजी, उसके समय में आक्रमण होगा यहाँ पे, तो ये खिलजी डायनेस्टी होगी यहाँ पे, तो याद रखेंगे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। हाँ पारस खिलजी नहीं होगा, तुगलक होगा, ठीक है, तुगलक होगा, ठीक है, खिलजी नहीं होगा, तुगलक होगा यहाँ पे, ठीक। मुबारक शाह खिलजी, उसके समय आक्रमण होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात कैसे याद रखिए, 1206 से लेके 1290 स्लेव डायनेस्टी, 1290 से लेके 1320 खिलजी, फिर इसके बाद आते हैं 1320 से लेके 1414, ये कौन हो जाएगा यहाँ पे, तुगलक। तुगलक के बाद अगली चीज आएगी 1414 से लेके 1451 सैयद, और उसके बाद 1451 से लेके 1526 लोधी वंश यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से याद रखना है इसको। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। 1398 बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, दारुल शिफा जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था वो क्या था वहां पे, ठीक है। एक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय, अतिथि गृह था, गेस्ट हाउस था, ट्रैवरन मधुशाला थी, मधुशाला जहाँ पे लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, हॉस्पिटल था, अतिथि गृह था, या फिर पेइंग गेस्ट, जो भी कह लो उसको। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। तेजपाल सिंह तनवर बेटा बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताना बेटा आंसर क्या होगा यहाँ पे। भाई सेशन पसंद आया तो सभी शेयर करके जाएंगे, और बिना शेयर किए गया तो हिसाब लगा लेना अपना नालायक को। जल्दी से बताओ बेटा आंसर क्या होगा इसका। अब सिंपल सी बात जान लो यहाँ पे, पहले आपने देखा हक शरफ, देखा वहाँ पे हक शरफ के बाद आपने दीवान इश्तियाक पता कर लिया कि वो पेंशन का डिपार्टमेंट होता है। फिर इसके साथ जो अगली चीज़ की बात करते हैं यहाँ पे, वो आता है दारुल शिफा। शफा की बात करें तो ये आपने मूवी देखी होगी शफा, शाही शफा खाना, ठीक है। तो शफा से क्या होगा, दवाई के साथ होगा, तो ये हॉस्पिटल का हो जाएगा, वहाँ पे याद रखेगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए हॉस्पिटल है, बिल्कुल सही है। हॉस्पिटल के बाद अगर अगली चीज़ की बात करें तो आज का सेशन हम यहीं पे बच्चा पार्टी खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये क्लास का शेड्यूल है, यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। बड़े अच्छे से देख लेना कि बार बार आपकी क्वेरी रहती है कि सर क्लास कौन सी कब होगी। तो आज दूसरी क्लास कितने बजे है यहाँ पे, 11:30 बजे है यहाँ पे। ये दूसरी क्लास 11:30 बजे ज्योग्राफी होगा इसमें, और शाम में 5:30 बजे पॉलिटी। और इसके बाद यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है यहाँ पे,
ठीक है, इसके जरिए भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको दूसरा ऑल्टरनेट चाहिए, आसान काम भी चाहिए जो आप चाहते हो हमेशा, सिर्फ इतना सर्च करना है आपको, ठीक है, इतना जो अगर मैंने पिछली स्लाइड बताऊं भी यहाँ पे जीदीप महिंद्राज मैंने बताया हुआ है, टेलीग्राम पे खाली ये सर्च कर लीजिए, आपको सीधा मेरे ऑफिशियल चैनल के साथ ये जोड़ देगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मजा आया आज के सेशन को लेके यहाँ पे। कौशिक बेटा क्लास सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, अब 9:30 हो चुके हैं, तो इस बीन ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 घंटे का क्लास था, ठीक है। चलो अब आज के लिए समाप्ति करते हैं बेटा। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर पक्का करना, और अब लेते हैं हम आपसे इजाजत। अब दोबारा सुबह 11:30 बजे मिलेंगे, जिसमें कुछ जंगलों के प्रकार और कुछ ग्रासलैंड्स के देखेंगे, और फिर साथ में फिर एमसीक्यू सेशन भी होगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा, चीजें क्लियर होगी बेटा। चलो मनदीप सुहाग, आई एम गुड बेटा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे सेशन की समाप्ति की तरफ।